बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हर घर में पसंद की जाती है, हर घर में बनाई जाती है। तो इससे पहले कि रेसिपी शेयर करिए जाए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सबसे पहले जो है मट्टी की हांडी ली है, उसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने गर्म किया है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन थोड़ी देर तक गर्म होता है तो टाइम लगता है इसको गर्म होने में। अब इसमें ऑयल डाला है हस्बे ज़रूरत। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि मैंने आमलेट काट ली है, यानी कि बारीक काटी है बिल्कुल। 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, अब उनको बिल्कुल बारीक काट लिया। अब इसको अच्छे से हम इसको मतलब कि सौते करेंगे। अब जी कुंडी डंडा ले लिया मैंने, सिलबट्टा भी कहते हैं, कुंडी डंडा भी कहते हैं, हम तो कुंडी डंडा कहते हैं देहात में। और इसमें मैंने डाला है लहसुन, देसी लहसुन है। अब चूँकि सर्दी का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अदरक या लहसुन का इस्तेमाल किया जाए तो और भी अच्छा। और ख़ास तौर पर कड़ी भी में तो ज़्यादा इस्तेमाल जो है बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ जो है हम तड़का जो हम बना रहे हैं, तड़का कह लें या मसाला कह रहे हैं, उसको भी हिलाते जाएंगे और लहसुन और अदरक को भी कूटते जाएंगे। तो आज जो मैं कड़ी बनाऊँगी वो है 2 कप बेसन की कड़ी। तो ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन प्याज जो है हमारा ब्राउन होने के करीब है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसमें मैंने लहसुन और अदरक जो मैंने कूटा हुआ डाला है वो शामिल किया। उसको 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो है ली थी टमाटर लिए थे, और 3 से 4 अदर सब्ज़ मिर्चें ली थी फ्रेश, उनको बारीक काट कर वो भी शामिल कर लिया है। अब इसको भी थोड़ा सा और 2-3 मिनट भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद जो है आम से जो मसाले हैं, यानी कि नमक, लाल मिर्च और हल्दी और खुश्क धनिया मैंने डाला है। कितना डाला है? 2 चम्मच मैंने डाली हैं सुरख मिर्च के, और 1.5 चम्मच मैंने डाला है नमक का, और 1 बड़ा चम्मच डाला है हल्दी का, और 1.5 चम्मच ही मैंने खुश्क जो पिसा हुआ धनिया है वो डाला है। अगर मसाला डालते वक्त, नमक मिर्च डालते वक्त का मसाला चमचे पर या डोई वगैरह पर लग जाए तो इसको पानी से साफ़ कर लें, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। नमक मिर्च जो है हमारा भुनाई उसकी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी सब्ज़ प्याज की भूखें, और जो है मेथी, कसूरी मेथी बारीक काट ली थी मैंने। याद रहे कि इसको ना ज़्यादा देर पहले नहीं हमने डालना। मसाला तकरीबन भुनाई हो चुकी हो तो फिर भुनाई होने के करीब जब हो तब इसको शामिल करें, नहीं तो ये जल जाएगा, ये बहुत नाजुक होता है। 1-1.5-2 मिनट यानी कि इसको हम और मज़ीद इसको बुनाई करेंगे। उतनी देर तक हम जो चाटी की लस्सी ले लेते हैं, ये बिल्कुल खालस चाटी की लस्सी है। ये मैंने दही घर में बना के लस्सी बनाई है, और आप इसमें दही में भी घर में जो आम दही होती है बाज़ार से भी ला के इस तरह आप कड़ी बना सकते हैं। जाली में इसको डालें या मलमल के कपड़े में डालें, इस तरह इसको छान लें लस्सी को। नहीं है इसके ऊपर जो फैज़ होती है ना उसका, ताकि जो कड़ी में ना नज़र आए, इसको ज़रूर छानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लस्सी मैंने बचा ली, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इसमें शामिल कर लूँगी। 2 कप जो है मैंने बेसन शामिल किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जैसे ही ये हमारा बिल्कुल मसाला तैयार हो जाएगा, परफेक्ट मसाला तैयार हो जाएगा। मसाले की बुनाई याद रहे तकरीबन 10 से 12 मिनट करनी चाहिए, कि मसाले की बुनाई पर ही सारा कुछ, यानी कि बहुत डिपेंड करता है रेसिपी का, खाने का। तो ये देखिए अब मैंने शामिल कर लिया है जो मैंने मिक्सचर घोला था, यानी कि बेसन का। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ना बनाऊँ उसमें पंजाबी में वीडियो, बस फिर छोड़ दिया कि शायद किसी को पसंद ना आए। तो हालांकि मुझे अपनी ज़बान से बहुत प्यार है, तो इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको पानी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो शामिल करेंगे। अब चलते हैं बाहर के जो गार्डन है हमारा सब्ज़ियों का, उसमें से कुछ जो है प्यारी प्यारी सी पालक तोड़ लेते हैं हम। इसको ना बेदर्दी से नहीं तोड़ना, प्यारे प्यारी सी ऐसे काटना है। ऊपर से साइडों पे जो रफ़ होते हैं अगर आपके पास हैं उनको भी नहीं फेंकना। आप कसूरी मेथी काट लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इसको चिड़ियों को, मुर्गियों को डाल दूँगी। बहुत पसंदीदा चीज़ है पालक, क्योंकि नमकीन होती है। अब मैंने थोड़ा सा धनिया भी काट लिया, ये देखिए माशाल्लाह से इतनी सारी काट ली है। अब मैं इसके पकौड़े बनाएंगे ना, घर लेके चलते हैं। ये हमारी प्यारी सी सब्ज़ियाँ हैं बिल्कुल घर के साथ ही। अब चलते हैं वापस घर में अपने किचन में। तो कड़ी हमारी पक रही है, तकरीबन इसको बॉयल आ चुका है। मैं जैसे जैसे ये कड़ी गाढ़ी होती जाएगी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करती जाऊंगी। इसको मैं तकरीबन 3 घंटे पकाऊंगी, तो उसके बाद देखते हैं।
तो ये देखिए 3 घंटे पकाने के बाद जो है कड़ी हमारी इस शेप में आ गई है, यानी कि इस पोजीशन में आ गई। इतनी गाढ़ी चाहिए क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी कर ली तो फिर बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए क्योंकि इसमें अभी पकौड़े बनाकर भी शामिल करने हैं। पकौड़ों ना भी थोड़ी सी कड़ी पी लेते हैं, यानी कि वो उसमें रच बस जाते हैं, तो ये गाढ़ी और हो जाएगी। अब इसको नीचे उतार लेते हैं। अगर आपके पास 2 चूल्हे तो एक साइड पे कड़ी रखते हैं, दूसरी साइड पे पकौड़े। अब मैं इसको साइड पे निकाल लूँगी और पकौड़ों के सामान की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है धनिया, आलू काट लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं और सब्ज़ प्याज और पालक, मेथी, बेसन और जो है और मैंने लिया है शिमला मिर्च भी। इसलिए अगर आपके पास, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सब्ज़ियाँ सर्दी के मौसम में बहुत मज़े की और खूब प्यारी होती हैं। सबसे पहले जो है केनाली मैंने ली है मट्टी की, उसमें शामिल की मैंने डाला है पालक को बारीक कटी हुई को। उसके बाद मैंने डाली है मेथी, उसके बाद जो है सब्ज़ प्याज और उसके बाद जो है शिमला मिर्च, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी। आप दूसरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा जाएगा सब्ज़ धनिया। अब जो है इसमें जाएंगे आलू। इसको मैंने यूँ इस तरह बारीक काट लिया था। आलू शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मसालों की तरफ आ जाते हैं। दड़ा मिर्च मैंने ली है बड़ा चम्मच एक, और जो पिसी हुई सुरख मिर्च ली है वो भी 1 चम्मच, और धनिया मैंने खूब सारा लिया 1.5 चम्मच, और हल्दी भी लिया आधा चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच जो है नमक का लिया। अब इन मसालों के इसके ऊपर डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ऐसे सूखा ही बेसन डाल के। और ये थोड़ी सी मैंने ना कसूरी मेथी भी डाली है, ये अब दिखा रही हूँ मैं आपको। कसूरी मेथी का इस्तेमाल आप गर्मियों में भी कर सकते हैं, खुशक जो होती है ना। ये वैसे मैंने जो सब्ज़ है वो भी डाली है और थोड़ी सी खुशबू भी डाली है। मुझे ना मज़ा नहीं आता कसूरी मेथी के बगैर। सर्दियों में ना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये एंटीबायोटिक एक वेजिटेबल है। अब जो है 1.5 कप ही मैंने लिया है बेसन। अब इन सारे मसालों को हम आपस में इन मटेरियल को मिक्स करते हैं। मैंने बेसन पहले नहीं डाला, इससे नमक मिर्च जो है आपस में सही ना मसाला वगैरह जो मिक्स नहीं होता। मैंने कोई ऊपर वाला मसाला नहीं डाला। अब आधा प्याली जो है मैंने डाला है दही। ये इसमें बहुत ही एक किस्म की खस्ता मान लाता है, नरमी लाता है। जो बॉल में चिपका हुआ है ना दही, उसको ज़ाया ना करें, उसमें से पानी डाल के उसको भी इस तरह मतलब कि इस बेसन में शामिल कर लेंगे। अब अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको मटेरियल को बनाते जाएंगे। लेकिन हमने मटेरियल जो है थोड़ा सख्त रखना है। अगर पतला रखेंगे तो पकौड़े जो हमारे बिखर जाएंगे और सही से शेप में बनेंगे नहीं। इसको ना इस तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है हम ये देखिए मटेरियल इस तरह का हो गया है। अब एक कढ़ाई ली है मैंने, चूल्हे पे चढ़ाई है, उसमें डाला है सरसों का तेल। जनाब अगर गांव में रहते हैं तो सरसों का तेल तो होना चाहिए ना। तो सरसों का तेल डालने के बाद सरसों का तेल के पकाते कैसे हैं, ऐसे डायरेक्ट जो है खालिस सरसों का तेल है, इसमें पकौड़े हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये झाग छोड़ देगा। इसको पकाई के लिए मैंने आधी रोटी ली है, कोई भी रोटी ले लें, ताज़ा ले लें, रात की बची ले लें, उसको अच्छे से फ्राई किया है। और ये जनाब रोटी ज़ाया नहीं जाएगी। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आप क्या कहने। आप एक दफ़ा बना के चेक करके देखें। ऑयल हमारा खूब गर्म हो चुका है। अब इसको हाथ की मदद से हम इसमें डालेंगे पकौड़े बना के। आप ज़्यादा बड़े ना बनाएं, ज़्यादा बड़े बनाने से एक तो पकौड़े अंदर से कच्चे से भी रह जाते हैं। यहाँ मैंने आग जो है बिल्कुल मेरी फुल है की हुई, यानी कि चूल्हे पे। अब इसको हम पलटाएंगे, लेकिन जब पलटाएंगे तो आग मीडियम होनी चाहिए। मैंने इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें आग यहाँ पर मीडियम है। अब गैस पे कैसे रखनी है वो तो बहुत आसान है। और यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी लकड़ी जल रही है। पलटा कर इसको भी अच्छे से पका के हम जो है निकाल लेंगे किसी जाली से, चमचे से, स्ट्रेनर से, ताकि जो है ऑयल ज़्यादा ना इसके अंदर जाए। और आप जनाब सरसों के तेल में पकौड़े बना के कड़ी बना के देखें कैसा टेस्ट है। कड़ी तो मैंने दूसरा ऑयल इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सरसों का ऑयल है, सरसों का तेल है। अब इसको डाल लेते हैं अच्छे से छान के, इसका ऑयल निकाल के। अब आप देखें, अब इसमें हम दूसरा शामिल करेंगे। लेकिन जब भी हम पकौड़े का मटेरियल शामिल करेंगे आग हमारी फुल होनी चाहिए, यानी कि ऑयल खूब गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा हुआ तो पकौड़े हमारे अंदर से सही मतलब ऑयल पीते जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। देखिए हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। देखिए ज़रा इसमें ऑयल नहीं है, नज़र आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट प्यारे से पकौड़े बने। आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, इसे बड़े अगर बनाना चाहें वो नहीं सेट बनेंगे। मज़ेदार से पकौड़े भी हमारे कसूरी मेथी पालक वगैरह वाले तैयार हो गए। अब दोबारा जो है मैंने कड़ी वाली को ऊपर थोड़ा सा गर्म कर लिया था
इतनी ठंडी तो नहीं हुई थी कि मट्टी के बर्तन में चीज़ ज़्यादा जल्दी ठंडी भी नहीं होती। अब जो है इसका हम इसमें शामिल करेंगे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े जा रहे हैं इसमें। कड़ी का पकोड़े का तस्वर जो है दोनों का एक दूसरे के बगैर जो है नामुमकिन है, यानी कि कड़ी में पकोड़े तो होने ही चाहिए, बगैर कड़ी के पकोड़े की कड़ी का तस्वर नामुमकिन है। अब गर्मा गर्म ये शामिल कर लिया। अब इसमें जो है आधा चम्मच हम शामिल करेंगे गरम मसाला मिक्स पाउडर। अब इसमें सब जाएगा सब्ज़ हमारा ग्रीन धनिया फ्रेश। अब इसमें जाएगा जो है मैंने कसूरी मेथी, खुशक कसूरी मेथी 1 चम्मच, एक चुटकी भी कह लें। अब अपने हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं जितना आपका दिल करे। थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको ढक्कन को बंद कर देंगे ताकि ये गर्म रहे। अब एक पैन लिया है, वही तेल जो मैंने पकोड़े बनाए थे सरसों का तेल उसमें डालेंगे। थोड़ा सा लिया है, सारा नहीं लिया है। अब इसमें मैंने 5, 6, 7 यानी कि वो जो आप देख रहे हैं बल्कि ज़्यादा है 8 से 10 मिर्चें जो हैं गोल, 2-3 तेज़पात और 1 चम्मच जो है शामिल किया है ज़ीरे का। और इसको प्यारा सा तड़का लगा लेते हैं मज़ेदार सा। ये देखिए माशाल्लाह से कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसकी खूबसूरती के लिए हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऊपर डालेंगे और जनाब मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा हमारा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी, ये हमारा स्टाइल, ये पंजाबी स्टाइल में मैंने बनाई है, ज़रूर पसंद आई होगी। पंजाबी खाने बहुत ही मज़े के होते हैं, वैसे तो सभी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन पंजाबी खानों की क्या ही बात है। मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको जो है हम प्लेट में डाल के दिखाते हैं कि कैसी बनी है। अब देखें इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और ज़्यादा इसमें जो है बिल्कुल ये खुशक भी नहीं है। अगर आपकी टिप भी देती चलूँ, अगर आपकी कड़ी में ऑयल नहीं आ रहा ऊपर तो आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशक शामिल करके इसको ढाँप दें, तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी पर ऑयल ज़रूर आएगा। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा जो है माशाल्लाह से वो तैयार हो चुकी है। और सब्ज़ मिर्च का भी ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। आप लोग किस तरह बनाते हैं कड़ी पकोड़ा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अपनी राय का कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि कैसी लगी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, आपको पसंद है नहीं पसंद है। हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है, छोटों की बड़ों की पसंद। और कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि बेसन भी अच्छे से अच्छा हो और साफ़ सुथरा हो, यानी कि वो पुराना ना हो, फ्रेश बेसन हो। अगर आपके पास चने हैं तो फ्रेश बेसन हो तो और ही क्या ही बात है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।